हॉस्पिटल है अजमल खान हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई जिसका नाम नाज़नीन, और इसको लेकर काफ़ी जो है हंगामा मचा हुआ है। आज विधायक जो है जितेंद्र वाड, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आपने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या बताएंगे? इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप तमाम जो पत्रकार भाई लोग यहाँ मौजूद हैं उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि जो हादसा हुआ परसों, वो हमारी एक बहन थी जो मरहूम नाज़मीन कुरैशी, जिनकी एज थी 27 साल की। अल्लाह ताला से सबसे पहले मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उस बहन की मौत पे पूरा शहर बहुत पीड़ित है। हम सब लोग बहुत ही फिक्रमंद हैं, और जो ये हादसा हुआ, उस हादसे के बारे में आपके माध्यम से बताना बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे जो आयुक्त महोदय हैं अभिजीत भांगर साहब ने जब से वो थाने में आए हैं बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया और कर रहे हैं। लेकिन सर को मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि सर, ये जो पीड़ित हमारी बहन का जो हादसा हुआ, जो हमारे बीच अब नहीं रह गई, आज जब उनके जो परिवार के लोग थे, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब और हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएँ और बहुत सारे लोग वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, तो जो उनके परिवार से हम लोगों ने मुलाकात किया, उनके हस्बैंड थे जिनका नाम करीम कुरैशी था, उस बच्चे से मिले जो बच्चे की माँ दुनिया से चली गई, उस पूरे परिवार से मिले। हकीकत में दिल दहल गया अशीम भाभी। उस हस्बैंड ने, उस भाई ने एक बात कही कि जब हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, उस वक्त हमारी जो बहन थी जिसको डिलीवरी का केसेस था, वहाँ पे जब वो लोग गए तो वहाँ पे जो गायनेक डॉक्टर शीतल पाटिल मैडम को होना चाहिए था। हम बता दें आपके माध्यम से कि ऑन कॉल उनको आना चाहिए था, लेकिन वो ऑन कॉल नहीं आई। ये बातें हम बताना चाहते हैं आयुक्त महोदय साहब को भी हमारे, कि वो ऑन कॉल नहीं आई। और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसका नाम था टकले, वो टकले भी वहाँ पे आधा घंटा वो भी ऑन कॉल थे, आधे घंटे तक वो भी नहीं आए। तो खैर, ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। हमारी बहन को अल्लाह ताला को ज़िंदगी वहीं तक मुकर्रर थी, हमारे बीच से चली गई वो, लेकिन वो 3 साल की बच्ची और वो हस्बैंड, वो परिवार की जो आज हालत हम लोगों ने देखी है या 2 दिन से देखते हुए आ रहे हैं, हकीकत में दिल दहल गया। तो ये जो डॉक्टर गायनक जो शीतल पाटिल मैडम है, हम तमाम शहरवासियों की तरफ से कल हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी इसके लिए मांग किया है, और हम सब लोग उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए ये कहना चाहते हैं, आज भी हम लोगों ने ये बात हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब से भी की है कि शीतल मैडम के ऊपर, जो डॉक्टर शीतल पाटिल मैडम है, और एम्बुलेंस ड्राइवर टकले के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आयुक्त साहब इसके ऊपर बहुत जल्द इनको जो इनकी कंप्लेन आई है उसको सीरियसली ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए, हमारे बीच में यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर्स जफ़र भाई बैठे हैं, नेहा मैडम बैठी हैं, हमारी भाभी हफीज़ा नाइक साहब की बेटी हैं, वो यूटी की प्रेसिडेंट भी हैं, और हमारी नगर सेविका आशिम भाभी बैठी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जफ़र भाई मेरे कांटेक्ट में बरोबर थे, और मुझे बता रहे थे कि शमीम भाई अभी ऐसा हुआ। शाहरुख यहाँ मौजूद है, रात के टाइम पे मेरे को शाहरुख का फ़ोन आया कि अंकल ऐसा ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद हम लोग कालशिकर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे जा करके उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे जब मुलाकात हमारी हुई, तो वहाँ पे ये हो गया था कि बच्ची वहाँ पहुँचने के पहले ही डेथ हो चुकी थी। हम ये समझते हैं अशीम भाभी, अगर वक्त पे उसका ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद वो बहन हमारे बीच में होती। और आज वो जो 2 दिन की बच्ची है, बिना माँ के तड़प रही है, उसका बाप, उसके पिताजी जो करीम भाई हैं, वो उसको हॉस्पिटल ले जा करके उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ कि शायद आज ये हालात नहीं होती। इसके लिए इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस्लामुद्दीन भाई, आपने परसों एक न्यूज़ चलाई थी जो मुझे जबर भाई ने रात में दिखाया था कल,
उसमें आपने ये कहा कि ये एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी है, इस एम्बुलेंस का ड्राइवर था, इस एम्बुलेंस का ये था। इस्लामुद्दीन भाई, ये वो एम्बुलेंस है जो जबर भाई कोरोना काल के अंदर, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा काम की, लेकिन कोरोना काल के अंदर जब एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी तो उस वक्त ये प्राइवेट एम्बुलेंस है। ये एम्बुलेंस को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमारे शहर के लिए डोनेट किया था और ये प्राइवेट एम्बुलेंस चलती है। इसके अंदर एक प्राइवेट एक होता है जो एम्बुलेंस को चलाता है। कुछ लोगों ने ये माल बेचने की कोशिश किया, ये एम्बुलेंस होती, ठीक है, वो एम्बुलेंस को भी जहाँ पे ऑन कॉल होता है तहाँ वो एम्बुलेंस पहुँचती है और वो एम्बुलेंस पूरे शहर के लिए अश्विन भाभी खिदमत खल का काम करती है, कोई चार्ज नहीं लेती है। लेकिन वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी उसका नाम टकले है और टकले वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचे। इसके लिए टकले पे और शीतल मैडम पे एक्शन लेना चाहिए। आज कुछ लोग ये कह रहे थे, 2-3 लोग, कि बोले वो डॉक्टर शारमिन डिंगा के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो उन्हें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर शारमिन डिंगा और डॉक्टर मुमताज़ शाह, ये ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कोविड के अंदर अपनी जान हथेली पे रख करके कोविड के अंदर काम किया है। जिस कोविड हॉस्पिटल को जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब महाड़ा के हाउस मिनिस्टर थे, जब हाउसिंग मिनिस्टर थे वो, तो महाड़ा की तरफ से ये इसको यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज को दिया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से लोग आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। डॉक्टर शारमिन डिंगा की ड्यूटी मॉर्निंग में 10:30 को स्टार्ट होती है और वहाँ पे ये जो हादसा हुआ वो सुबह 8 बजे हुआ। तो कोई ज़बरदस्ती का किसी के ऊपर तोहमत लगाने की कोशिश मत करे, ये सब चीज़ें गलत है। और इसके अंदर ज़बरदस्ती की बातें करके कि वो डॉक्टर शारमिन डिंगा तो फला एम्बुलेंस तो फला ये फला वो, ये सब बातें गलत है। हाँ, जो दोषी है दोषी को छोड़ा ना जाए, इस तरीके से हम तमाम शहरवासी मांग करते हैं आयुक्त साहब से किया है। आज उनके शौहर ने, करीम कुरैशी ने, जो बातें कही, इस्लामुद्दीन में वहाँ मौजूद थे आप, उसने कहा जितेंद्र अवार्ड साहब से कि हमें सिर्फ इंसाफ दिलाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। पैसा नहीं लिया उन्होंने? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। लेकिन मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब से ये मांग करता हूँ कि ये डॉक्टर शीतल मैडम और ये टकले के ऊपर जो भी एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जो भी थे, अगर मुझे कहीं किसी के नाम बोलने में मिस्टेक हो रही हो तो जो भी ऑन ड्यूटी एम्बुलेंस ड्राइवर था उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और उसके परिवार के लोग जो हैं, जो बहुत दुखी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, शायद जबर भाई, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो बेचारा रिक्शा ड्राइविंग करता है, लेकिन वो एक बात कह रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ, हम सबको दुख हुआ। वो कह रहे थे कि हमें कोई भी तरीके की पैसे की मदद नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो जो जो लोग कल उसमें थे, शामिल थे, आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस परिवार को सबसे पहले इंसाफ मिले तो हम समझेंगे कि हमारी एक बहन को, जो हमारे बीच नहीं रही, उसको इंसाफ मिला। और ये भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऑन कॉल नहीं, बल्कि आयुक्त महोदय से मैं एक मांग करता हूँ कि सर, ये हॉस्पिटल गायनक है, ज़्यादा करके डॉक्टर भाई यहाँ ज़्यादा पेशेंट गायनक के आते हैं, और वहाँ पे जो है जैसे एक जो उनका टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के हिसाब से, जैसे किसी का टाइमिंग मॉर्निंग 8 से शाम 8 बजे तक का होता है, तो उसके बाद रात में 8 बजे के बाद से लेकर के सुबह 8 बजे तक एक डॉक्टर्स वहाँ पे गायनक का होना चाहिए। ऐसा अश्विन भाभी हम लोग मांग करते हैं आयुक्त साहब से। और ये अभी आपने कहा कि वो हॉस्पिटल गायनेक हॉस्पिटल है, जी। लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेबर, मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वही होता है। LSCS के लिए भी अगर कोई केस आ जाता है तो उसके लिए केवल बाहर उन लोगों को शिफ्ट किया जाता है। ये तो एक केस जिसके अंदर हादसा हो गया, ये तो आपके सामने आया है। ऐसे कितने केसेस हैं जब इमरजेंसी पे, जब उनका ऑपरेट करने की बारी आती है तो उनको कोई दूसरे हॉस्पिटल के लिए एडवाइस किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये हॉस्पिटल पूरी तरह चालू नहीं है। अगर हॉस्पिटल पूरी तरह चालू नहीं है तो किस तरीके से सर ये लोगों की जान, वही मैं आपके माध्यम से आयुक्त महोदय से विनती कर रहा था कि वहाँ पे अंदर पूरी फैसिलिटीज होना चाहिए। और कुछ वक्त पहले डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने पूरा इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं। पूरा वहाँ पे फैसिलिटीज होना चाहिए और वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए। और मुंब्रा में ही ऐसा होता है कि आधा अधूरी हॉस्पिटल, अभी आपको भी मालूम है आधा अधूरा हॉस्पिटल यानी कितना बड़ा रिस्क हो गया। आज एक की जान चली गई,
ऐसा कहीं मैंने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, शायद भाई किसी ने किया होगा तो बाहर भी होता है, लेकिन इतनी घाई क्या थी सर कि आधा अधूरा हॉस्पिटल चालू करके मतलब उसको ऑपरेटिव कर दिया ताकि आज ये दिन देखना पड़ा। देखिए जावेद भाई की सही बात यह है कि पूरी मशीनरी, पूरा इक्विपमेंट्स, पूरा रखा हुआ है सिस्टम काफ़ी हद तक वहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ डॉक्टर्स की कुछ कमी है। यस। तो अगर डॉक्टर्स आ गए तो मैं समझता हूँ कि वहाँ उसका पूरा जितना भी इक्विपमेंट्स है, जितना भी सिस्टम है, वो पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, पूरा आप ही ने चालू हो लेके जाएगा। गए थे 1-1.5 साल पहले, तब से इक्विपमेंट रखे थे और अच्छे तो वो चालू होना चाहिए। उसकी फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे अवेलेबल है उसको उसके वर्क में आना चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसके लिए अच्छे नर्सेज की ज़रूरत है। और जो नर्सेज और जो लोग वहाँ पे उस वक्त बैठ करके ये बातें कह रहे थे उस पेशेंट के रिलेटिव्स को, जो भी हमारी बहन थी वहाँ पे, उसके जो हस्बैंड थे, उनके चचा थे, उनको कह रहे थे कि जाओ एम्बुलेंस लेकर के आओ, जाओ डॉक्टर ढूंढ करके लेके आओ। मैं ये चाहता हूँ कि उस वक्त, उस 8 बजे के वक्त में कौन वो नर्सेज थी और वो कौन हमारे जो भी कोई वहाँ पे कोई भी स्टाफ था, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना काम जो करता है उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी भी ये हॉस्पिटल 100% ऑपरेटिव नहीं है, राइट? 100% ऑपरेटिव हो जाए, इसीलिए हम आपके माध्यम से आयुक्त साहब से हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक ये इसको ऊपर भी आप निगाह दौड़ा देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा काम हो जाएगा। और वहाँ पर सारी फैसिलिटी मशीनरी वगैरह रखी हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू हुआ है डॉक्टर की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ। आप अगर इसको पूरी बात को अगर ध्यान रखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ही गलती है। वहाँ पर अगर डॉक्टर अवेलेबल रहती, जगह पे रहती, वो ऑन ड्यूटी अगर उसका काम करती तो शायद ये जो हादसा हुआ ये न होता। और जो एम्बुलेंस वाला है वो ड्राइवर का काम था, जो टीएमसी की एम्बुलेंस है। प्राइवेट एम्बुलेंस वक्त पे काम आती है नहीं आती है ये एक अलग इशू है, लेकिन जो टीएमसी की है, जिसको टीएमसी का पेमेंट मिलता है, हर मंथली वो पगार लेता है, तो उसकी वो आदमी की जिम्मेदारी है कि उस जगह पे 24 आवर उसने बैठना चाहिए। वो ड्राइवर वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जो डॉक्टर को उसकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे रहना, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ है। हॉस्पिटल में कोई भी कोताही नहीं होती है, जो टीएमसी फैसिलिटी दे रही है वो पूरी प्रोवाइड की जा रही है। किसी की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में खिलवाड़ जो किया वो डॉक्टर ने किया, और इसकी गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। उसको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलेगी।